महंगाई की मार, जनता लाचार। जी हां, आजकल महंगाई मानो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी की कमर इस महंगाई ने तोड़ दी है और अब पेट्रोल डीजल की जो खरीदारी है वो करना लोगों के लिए परेशानी बन गया है। दाम आप देखिए, दिल्ली में 103 रुपए से ज्यादा महंगा है प्रति लीटर पेट्रोल। डीजल 92 रुपए से ज्यादा महंगा है। मुंबई की बात कर लीजिए तो 109 रुपए 83 पैसे पेट्रोल के और 100 रुपए 29 पैसे डीजल के। कोलकाता में 104 रुपए 23 पैसे पेट्रोल तो 95 रुपए 58 पैसे डीजल के। चेन्नई में 101 रुपए 27 पैसे पेट्रोल के दाम तो 96 रुपए 23 पैसे डीजल के दाम है। और देखिए किस तरह से पेट्रोल और डीजल आए दिन महंगाई की एक ऐसी रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं जो आम जनता की परेशानी की वजह बन रहा है। पेट्रोल ने शतक मार दिया है और डीजल शतक मारने की तरफ बढ़ रहा है। यहां तक कि मुंबई में 100 के पार डीजल के दाम जा भी चुके हैं। तो चलिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जनता पर कितना असर कर रहे हैं, जनता का क्या कहना है, ये तमाम जानकारी हमें देंगे खबरें अभी तक के संवाददाता गुरुग्राम से करण जयसिंह हैं और फरीदाबाद से अनिल राठी है। देखिए करण, सबसे पहले हम गुरुग्राम की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल पंप पर जो लोग आ रहे हैं या जो लोग अपने घरों से हर दिन अपने वाहनों से ड्यूटी पर जाते हैं, कितना असर आम जनता के जीवन पर पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई का? बिल्कुल आरती, देखिए अगर गुरुग्राम की बात करें, साइबर सिटी की बात करें तो शतक के पार जो है वो पेट्रोल के दाम जा चुके हैं और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आज जो पेट्रोल है वो 101 रुपए 53 पैसे पहुंच गया है, तो वह डीजल भी लगातार बढ़ोतरी की ओर है और डीजल जो है वो 93 रुपए और 20 पैसे पहुंच गया है। तो आरती, कहीं ना कहीं जो लोगों की जेब है उस पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल जिसने शतक लगा दिया था वो अब शतक के भी पार जा पहुंचा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है और अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो वो 105 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है सर? इससे काफ़ी परेशानी हो रही है, बट थोड़ा बहुत देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, सरकार भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। जो चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, अगर ये फंड कहाँ से आएगा अगर पेट्रोल के दाम महंगे नहीं होंगे? प्रॉब्लम भी हो रही है, बट कुछ देश के लिए हित में है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, घर का बजट बिगड़ रहा है इससे? घर का सर बजट क्या बिगड़ेगा, और भी खर्चे होते हैं। पेट्रोल सिर्फ थोड़ी नहीं है जो घर का बजट है। अब जैसे एडिबल ऑयल है, वनस्पति है, मस्टर्ड ऑयल है, इनके भी तो रेट हाई हो रहे हैं। इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ओनली पेट्रोल को हर कोई देख रहा है। अगर घर का बजट बिगड़ेगा तो घरेलू चीज़ों पे जो रेट महंगे हो रहे हैं उनको देखना चाहिए ना। बिल्कुल आरती, देखिए क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का यही कहना है कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि जो बाकी एसेंशियल चीजें हैं, चाहे तेल की बात कर लें या जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनमें काफी नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जो पंप के मैनेजर हैं उनसे जान लेते हैं कि कितनी परेशानी इनको आ रही है। अगर कल और आज की बात करें, कितने पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, कितने डीजल के दामों में वृद्धि हुई है? कल और आज के जो रेट डिफरेंस है उसमें 29 पैसे पेट्रोल में और 35 पैसे डीजल में बढ़ा है और ये प्रोसेस तो पिछले 7-8 दिन से जारी है। अच्छा, लोगों की भी क्या शिकायत रहती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जब लोग पहुंचते हैं क्या वो शिकायत करते हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक लोगों की शिकायत है तो लोगों की शिकायत का सबसे पहला पैमाना पेट्रोल पंप पे आते ही हम ही है। हमसे ही शिकायत करते हैं और कितना रेट बढ़ाओगे। उनको बताते हैं जी रेट बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं, हम तो बस इतना करते हैं कि कंपनी से तेल लेके आपको सर्व कर रहे हैं। रेट तो जैसा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं क्रूड के, वैसे ही इसमें अपने आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या सेल में भी कोई फर्क आया है? जितनी सेल पहले हुआ करती थी जब दाम थोड़े सस्ते थे और जब दाम महंगे हो गए हैं, दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या सेल में कोई डिफरेंस आया है? देखिए, सेल में कोई फर्क नहीं आया। शिकायतें सभी की हैं कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन सेल में कोई फर्क नहीं आया है। हाँ, सबका बजट जरूर बिगड़ रहा है। कस्टमर का भी बजट बढ़ रहा है, हमारा भी बजट बढ़ रहा है, हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ रही है इसमें। बिल्कुल आरती, देखिए
सेल जो है उसमें हालांकि फर्क नहीं आया है, लेकिन लोगों की शिकायत जो है वो जरूर लगातार लोग करते हैं। जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर भी लोग शिकायत करते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए एसेंशियल चीज है पेट्रोल, लोग अपनी चीज है और आजकल रोजमर्रा के जीवन में ही लोगों को अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम घर का बजट बिगाड़ रखेंगे। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, देखिए पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं आम जनता के लिए परेशानी बन रखी है। कितना असर आपको फरीदाबाद में आम लोगों में नजर आता है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, क्या कुछ कहना लोगों का? जी आरती, देखिए बिल्कुल बता देते हैं कि फरीदाबाद में भी जो है वो लोग खासे इस बढ़ती महंगाई से जो है वो परेशान दिखाई दिए। क्योंकि बात करी जाए, क्योंकि हर जो है वो एक मध्यम वर्ग से जो है वो बिलोंग रखते हैं, जो कि मैक्सिमम जो है वो डेली अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है, चाहे फिर वो व्यापारी की बात करी जाए, चाहे फिर वो उद्योगपतियों की बात करी जाए, या फिर जो है वो नौकरी पेशे वाले लोगों की बात करी जाए, तमाम उन लोगों पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। उनकी नौकरियों में जो है वो कमियां आई हैं, नौकरियों में छटनी हुई है, बाकायदा सैलरी जो है वो कम से कम कर दी गई है। तो उसको लेकर के दूसरा जो बोझ है, ये महंगाई का बोझ, जिस तरीके से गैस की बात करी जाए, चाहे फिर तमाम खाद्य पदार्थों की बात करी जाए, या फिर ये लगातार बढ़ते जो पेट्रोल और डीजल के दाम, पिछले एक साल में बात करी जाए तो लगभग 20 रुपए के आसपास से भी अधिक जो है वो महंगा पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं। आज की बात करी जाए तो 101 रुपए जो है वो 83 पैसे पेट्रोल हो चुका है, लगभग जो है वो 93 रुपए 50 पैसे जो है वो डीजल हो चुका है। तो इसको लेकर के खासी समस्या जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो रही है। आर्थिक स्थिति लोगों की जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है जिस तरीके से लगातार सरकार महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, तो उसका जो है वो खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार से एक मांग भी करी है, गुहार भी लगाई है लोगों ने, फरीदाबाद के लोगों ने, कि यदि सरकार महंगाई लगातार बढ़ा रही है, हर चीज के दाम लगातार बढ़ा रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, तो क्यों ना उन लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाए। यदि सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ा जाए, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो तमाम रोडों की बात कर जाए, तमाम जो पार्कों की बात कर जाए, दुर्दशा जो है वो इस स्मार्ट सिटी की खराब होती जा रही है, लगातार पोल्यूशन में जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कोई सख्त कदम या सरकार कुछ ऐसी पहल नहीं करती जिससे सुविधाएं लोगों को मिल सके। क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है, यदि महंगाई जहां एक तरफ सरकार ले रही है, पैसा सब सरकार बढ़ा रही है, तो क्यों ना उन लोगों को उसके एवज में सुविधाएं दे। यदि सुविधाएं सरकार दे पाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के जो जख्म हो रखे हैं, उन जख्मों पे कहीं ना कहीं मरहम लगाने का जो है वो काम हो सकता है। जी, तो अब आम जनता ये मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल की जो ये बढ़ती महंगाई है इस पर रोक लगे और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनता की जेब पर, बजट पर। तो देखिए अनिल, जैसा कि आपने बताया कि आम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अब राहत दे, सरकार की तरफ से कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, पेट्रोल डीजल के दामों पर अब रोक लगे। लेकिन कितना असर आम जनता पर पड़ रहा है? क्योंकि देखिए भले ही सरकारी ट्रांसपोर्ट के दाम ना बढ़े हो, वो लोग जो ऑटो से सफर करते हैं, क्या टैक्सी से सफर करते हैं, उनको भी समस्याएं पेश आ रही हैं। क्या किराया भी बढ़ा है? आरती जी, देखिए बात करी जाए, लगभग 70% लोग जो है वो अपने वाहन चला करके वाहन वहन करते हैं, चाहे फिर वो मोटरसाइकिल की बात करी जाए या फिर गाड़ी घोड़ों की बात करी जाए, तमाम वो लोग जो है उनके ऊपर खासा असर देखने को मिला। देखिए जिस तरीके से पॉकेट उन लोगों की एक महीने का बजट होता है, आम आदमी का पूरे महीने का एक बजट बना के चलते हैं कि इतना मेरा पेट्रोल का खर्चा है, इतना मेरा राशन का खर्चा है और इतना मेरे बच्चों की फीस, और इसके बावजूद इतनी मेरी सेविंग। तो वो तमाम जो बजट है, उन लोगों का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो वहीं करण हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका भी। तो देखिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब आम जनता के लिए परेशानी की वजह बन गए हैं, घर के बजट पर असर पड़ रहा है और अब आम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम है इन पर रोक लगाई जाए। तो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उनको लेकर अब आम जनता सरकार से मांग कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, इस बढ़ती महंगाई को रोका जाए। अगर हम पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लें तो देखिए पेट्रोल शतक पार कर चुका है, डीजल शतक पार करने की तरफ बढ़ रहा है और मुंबई में 100 के पार डीजल के दाम हो भी चुके हैं।